हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 देखा था। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखेंगे। 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू हो रहा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहली चीज दोस्तों प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? तो प्राइम फैक्टर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं वैसे कि जो नंबर खुद की टेबल में आता है और दूसरा है 1 से डिविजिबल है, मींस डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जिस किसी नंबर से उसको ब्रेक डाउन करना शुरू करें, किसी भी नंबर को, वो नंबर अपने आप में क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहली हमारी शर्त है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे, कंसंट्रेशन के साथ में। देखो, कहने को तो ये 140 है, वो 20 से भी जा सकता है, 7 से भी जा सकता है, और भी बहुत सारे 35 ने ऐसे कोई भी बहुत सारे डिजिट है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली कहा क्या गया है कि ये प्राइम नंबर से क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है। तो यानी कि हर कोई नंबर जो अपने आप में जिससे हम ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे वो अपने आप में क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपका दे रखा है 140 शुरुआत में। तो देखो ये 140 में क्या हो जाएगा? हम देखेंगे 2 की टेबल से जाएगा 70 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर देखो 2 से 35, फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर से जाएगा 5 से, तो ये 7 और ये 7 बन 7। यानी कि 140 का फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। तो ये आपका इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये पता पड़ना चाहिए कि हर कोई नंबर अपने आप में प्राइम है। जैसे देखो, जैसे कि 2 है वो खुद 2 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। दूसरा है 5 खुद 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है। सेम टू सेम 7 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1 एंड 7। अब हम बात करेंगे 156 की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 156, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ 156। ठीक है, ये 156 आपका क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा? वो देखो शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे 2 से कितना जगह 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2 3 जा, और फिर 2 9 जा, और फिर 2 से नहीं जाएगा, फिर से आएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा, और फिर 13 1 जा 13। फिर से आपका ब्रेकडाउन शुरू हो चुका है। तो 156 का आपका कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। यही दोस्तों आपका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। आप लोग देखो, हर नंबर है वो अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। अब हम बात करेंगे 3825 की। तो 3825 का पहले आप ध्यान रखना, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अचानक से बड़ा डिजिट आ जाता है, तो पहली बात तो ये है कि इसका एंड वाला नंबर है वो इवन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये ओड है। तो हमारे पास शुरुआत में पहला ओड डिजिट तो वैसे 1 है, उसके बाद क्या है 3 है। तो हम 3 को यूज करके हम चेक करते हैं कि क्या 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, एक बार ऑलरेडी चेक करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। 3 1 जा 3, फिर क्या जाएगा 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 बचा, फिर 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 5 यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3825। याद है दोस्तों, हर नंबर अपने आप में क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा? 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। आपको देखने पर पता पड़ गया कि ये भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। 12 दिख रहा है और 75 दिख रहा है। 75 है वो 25 के टेबल में 3 टाइम आता है और 12 भी आता है, यानी कि क्या हो जाएगा 3 4 जा 12। अब क्या बचेगा वो देखो, फिर ये तो पूरा हो गया। अब क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा। ठीक है, अब क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? 3 1 जा 3, फिर 1 बचा, 3 4 जा 12 और 5, यानी कि रिमाइंडर आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, इसलिए मतलब नहीं। अब हम किससे ट्राई करेंगे? 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये 5 हो जाएगा, है ना। तो 2 5 कितना हो जाएगा? 25, 5 5 जा 25। ओके फ्रेंड्स, 5 8 जा 40, 2 5 हो गया। फिर देखो 5 से 5 1 जा 5, कितना बचा? 3 3 5 होगा 35। अब देखो यहाँ पर ये 7 से 1 टाइम। अब आपको यहाँ पर ये पता पड़ गया कि सारे नंबर फिर से आपके क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर ही आ रहे हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3825
5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 3 × 3 × 5 × 5 × 70, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 70, तो ये आपका 3825 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये सभी नंबर अपने आप में प्राइम है। यहाँ तक हमने पहले क्वेश्चन में देखा, पहले के दूसरे में भी देखा, पहले के तीसरे में भी देखा। ओके फ्रेंड्स, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को पॉज करके उसको इजीली उतार सकते हैं। और अगर मेरा ऐसा कहना है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसको साथ साथ उसको वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले दो क्वेश्चन पे चलेंगे। 5005 और हम बात करेंगे 7429 की बात करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 5005। तो 5005 के वो आपको देखने में लग रहा है कि इवन तो है ही सबसे पहली बात। तो क्या होगा, हम 3 से ट्राई करके देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। क्या देखो, 3 × 1 = 3, फिर 3 × 3 = 9, 3 से 6 = 18 हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा? 5 से हम देखते हैं शुरुआत में। 5 × 1 = 5, 0 0 1। अब किससे डिविजिबल होगा? तो देखो 3 × 3 = 9, 3 से हो सकता है या नहीं हो सकता, वो फिर से देखेंगे। ठीक है, 3 3 वैसे पहले हम लोगों ने देखा 3 से नहीं होगा, तो ये आपका डिजिट है वो। और किससे हो सकता है? 7 से ट्राई करके देख लेना। 7 × 1 = 7, फिर बचा 3। ठीक है, 7 और ये 7 4 = 21, सो 28। और फिर आपका ये हो सकता है आपके 7 से हो सकता है। ठीक है, अगर ये 7 से होगा तो आपका 3 से भी होना चाहिए। तो 3 × 3 = 9, फिर 1 0, नहीं ये नहीं होगा। किससे होगा? 7 से हम देखते हैं। 7 × 1 = 7, कितना बचा? 3 3 0 क्या हो गया आपका? 30 हो गया। 7 4 = ठीक है 28, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? 7 3 यानी कि 1 4 3। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे किससे जाएगा। तो 1 4 3 है वो आपका 7 के बाद अब किससे हो सकता है? देखो 11 के ऊपर ट्रायल करते हैं। 11 × 1 = 11, और फिर क्या हो जाएगा? 11 3 = 33। ठीक है, 11 × 1 = 11, 11 3 = 33। और अब हम बात करेंगे 13 की टेबल से। कितना हो जाएगा? 13। सभी नंबर अपने आप में क्या हैं? आप फ्रेंड्स आपको पता पड़ गया होगा सभी नंबर अपने आप में क्या हैं? प्राइम। इसीलिए इस मेथड का क्या नाम क्या लिखा हुआ है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके 5005 का फैक्टर्स क्या बनेगा वो देख लो। ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 30। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके ऊपर बात करते हैं। 7429 फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन देखो। 7429 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो आप फिर से वही सेम टू सेम आपको सोचना पड़ेगा। क्या ये 3 से जाएगा, 7 से जाएगा, 11 से जाएगा, या फिर 17 से जाएगा? इस तरीके से आपको 13, इस तरीके से डिजिट सोचना आपको पड़ेंगे। ये हो जाएगा 7429। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 7429। अब इस तरीके की डिजिट के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो 3 की टेबल से 3 × 2 = 6, फिर 1, 3 4 = 12, फिर कितना बचेगा? फिर से 2 बचेगा, फिर हो जाएगा 22, 3 7 = 21, और फिर 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, यानी कि 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से ट्राई करके देख लो। 7 × 1 = 7, 7 6 = 42, बट फिर से 9 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम बात करेंगे 11 की। 11 6 = 66, फिर बचेगा आपका 8 बचेगा, 8 2 हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि रिले की टेबल से नहीं जाएगा। हम थोड़े और बड़े डिजिट पे चलते हैं, 13 पे चलते हैं। कितना हो जाएगा? 13 5 = 65, और उसके बाद 13 6 = 70, 65 लिया। 65 लेने पर 9 बचेगा, 9 2। ठीक है, 13 7 = 91 होता है, और फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा, 90 नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं 17 पर। तो 17 की टेबल देखो। 17 4 = 68। ठीक है, ये 17 4 = 68 हो गया। कितना बचा? 6 और कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो फिर से क्या हो जाएगा? 17 3 = 51, कितना बचेगा? 11 बच जाएगा। और 17 की टेबल में 119 कितनी बार आता है? 17 7 = 119। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम 17 से बड़ा और डिजिट कौन सा है? अब हम बात करते हैं 19 पे टाइप करते हैं। 19 2 = 38, कितना बचेगा? 5, और 57 19 की टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा? 19 2 = 38, क्या बचेगा? 5,
ये हो जाएगा 310 और ये आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 23। ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो आपके तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे, यानी कि 7429 का फैक्टर आपका बनेगा 17 × 19 × 23। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 अब जाकर के आपका कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेते रहना है, साथ साथ आपको क्या करना है, खुद से सेल्फ रिवीजन करते हुए इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, दैट यानी कि एलसीएम जो इनका आएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब जो उनसे बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्या हम उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा क्या वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल है या नहीं। ये सभी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट एलसीएम और एचसीएफ निकालना शुरू करें, जैसा कि आप लोगों को इसके अंदर दे रखा है। तो 26 और 91 की हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कितना दे रखा है 26, तो हम ब्रेक डाउन करते हैं, कितना आएगा 13, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा फिर 13 है, वो आपका प्राइम नंबर है, और एक दे रखा है 91। ये हम लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम तो हम एक साथ में निकाल सकते हैं। तो ये आपका देखो किससे जाने वाला है 7 की टेबल से, 7 × 7 और 13, और फिर कितना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक एचसीएफ लिख देते हैं और एक जगह हम निकालने वाले हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हम लोग कंबाइन निकाल सकते हैं, मतलब 26 और 91 को एक साथ मिल करके कर सकते हैं, ये 26 और आपका ये 91। अब आप क्या करेंगे, इससे 2 से करेंगे 13 91, फिर 7 से करा आपने 13 और 13 आएगा, और फिर 13 × 13। तो एलसीएम में तो क्या हो जाएगा 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, तो क्या हो जाएगा इनका कंबाइन आ जाएगा, मतलब 2 × 7 × 13। और एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में दोनों का इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा आपको। 26 के लिए होगा 2 × 13 और यहाँ पर हो जाएगा 7 × 13। तो दोनों में जो भी कॉमन होता है वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, मतलब आपका एचसीएफ क्या आने वाला है 13। और यहाँ पर देखो एचसीएफ कितना आने वाला है 13 × 7 कितना हो जाएगा आपका 91, और 91 × 2 हो जाएगा आपका 182। तो यानी कि ये तो आपका एलसीएम और एचसीएफ हुआ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि हम लोग पहले ये भी ट्राई कर लेते हैं कि 91 और 26 का प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ठीक है। ये 91 और यहाँ पर दे रखा है 26, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 9 54, फिर यहाँ पर देखते हैं हम 2 और ये 18, 6 6 ये 3 यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 2 3 66। क्या हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पर 182 और 13 को मल्टीप्लाई करने पर क्या इसी तरीके का आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये आपको सोचना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं 182 और हम 13 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26, ठीक है। फिर 13 8 104, 104 प्लस 2 कितना हो जाएगा 106 का 10, 13 × 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 3 66। मींस दोनों का आंसर आपका कहीं ना कहीं वहां पर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब यही नंबर्स का क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है, देखो एलसीएम कितना है आपका 182 इंटू कितना दे रखा है 13 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 26 × 91, जो कि दोनों साइड आपको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 2366 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 2366 इज इक्वल टू 2366। ये हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। आप लोग भी साथ से खुद से मल्टीप्लाई करें ताकि आपको ये क्लियर होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर उसकी 2 का सेकेंड की बात करेंगे, जिसके अंदर क्या बताया गया है,
510 और किसका निकालना है 92 का निकालना है। आप लोग धीरे धीरे इसको साथ में सॉल्व भी करते जाएं वीडियो को रोक रोक करके, ताकि आप वेरीफाई, आपका सवाल करने के बाद वीडियो को वापस से प्ले करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो, जिसके अंदर दे रखा है 510। अब 510 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा वो देखो, तो 2 2 जा 4, कितना बच रहा है 1 1, तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255 आ गया। क्या 255 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है वो देखो, तो क्या हो जाएगा 3 से, 3 8 जा 24, फिर 1 बचा, तो 3 5 जा 15। अब ये 85 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो किससे होगा 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा, फिर क्या होगा 70, 71 जा 70। अब हम बात करेंगे 92 की। अब देखो 92 यहाँ पर, तो 92 आपका कितनी बार जाएगा 46 टाइम जाएगा, फिर 2 से कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा, और 23 1 जा 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका अब इतना हो रहा है। अब देखते हैं हम इसका HCF निकाल के देखते हैं इंडिविजुअल दोनों का, किसका 510 और 92 का। देखो यहाँ पर कितना आने वाला है 2 × 3 × 5 × 70, ये किसका है 510 का है। यहाँ पर देखो 2 × 2 × 23 23। तो यहाँ पर आपको पता पड़ गया होगा दोनों में से कॉमन सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है ओनली 2, तो आपका HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 23, सॉरी ओनली 2। ओके, अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट की हमारे, जिसके अंदर हम लोग को क्या निकालना है LCM निकालना है। और LCM निकालने के बाद भी आपको क्या करना है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है वैल्यू को, कि हम इसको सॉल्व करने पर हम क्या क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज न करें, साथ साथ ये भी ध्यान रखें क्योंकि कभी कभार हम ऐसा भी कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर LCM उनको निकालना है, किसका निकालना है 510 और 92 का दोनों का साथ में निकालना है। 2 से करेंगे तो कितना आएगा 255, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 2 से फिर से देखो 255, यहाँ पर आ जाएगा 23। फिर यहाँ से देखो क्या ये 255 जा रहा है 3 से, तो फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 8 जा और 3 5 जा, और यहाँ पर लिखेंगे 23। फिर ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, यहाँ पर आएगा 17 और यहाँ पर आएगा 23। फिर ये क्या हो जाएगा 17 से जाएगा, और ये 23, और ये ओनली 23 से जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक आपका, अब LCM हमको ध्यान रखना है क्या बनने वाला है। ठीक है, तो LCM के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर किसका किसका है 510 और 92 का। तो ये आपका हो जाएगा, देखो वेरीफाई करने का बोला गया, इसलिए हमको दोनों साइड से वेरीफाई भी करना पड़ेगा। 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। फ्रेंड्स पहले बड़े डिजिट के ऊपर टारगेट करना है, पहले बड़े डिजिट का मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि 23 और 17 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। ठीक है, तो 17 3 जा 51। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या आएगा 5, और 17 2 जा 34 प्लस 5 कितना आ जाएगा 39। यानी कि डायरेक्ट थोड़ा सा आपको फास्ट चलते हुए चलना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला, इसके अंदर हमारे पास अब डिजिट देखो, इन 2 डिजिट का काम हो चुका है। अगर आप चाहो तो उसको फटाफट क्विक मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। यानी कि आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका करना है 60 का करना है। ये हम ऑलरेडी एक जीरो लगे थे क्योंकि हमको पता है जीरो लगना ही, अब हम 6 की टेबल से कर देंगे 6, फिर 54 का 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 23। तो ये आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, 2 3 4 6 0 इसका मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, वेरीफाई फिर से आप कर लेना, ये 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 का 5 और 6 3 जा 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23। तो 2 3 4 6 0। एग्जाम में हमेशा वेरीफाई करते हुए ही चलें ताकि आपका आंसर है वो गलत होने के चांसेस बिल्कुल ना रहे। अब यहाँ पर फिर से आपका सेम टू सेम प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या बोला गया है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हम लोग फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, तो LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसे सोल्व होने वाली है वो देख लेना आप लोग। तो हम लोगों ने LCM कितना आया वो देखो
तो एलसीएम आप लोगों का आया है 23460 और एचसीएफ कितना है 2। अब यहाँ पर देख लेना फिर से उन नंबर का प्रोडक्ट मतलब 510 into 92। तो हम लोगों का पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, पहले इसको हम क्या कर सकते हैं 2 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करके इसको हम फिनिश कर देते हैं। 0 12 का 1 2 4 जा 8 और ये 9 फिर 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 46920। यहाँ पर क्या आएगा 46920, ठीक है 46920। और अगली बात करते हैं हम लोग 510 into 92। याद रखें फ्रेंड्स दोनों क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए। ये आपका 92 0 2 10। फिर यहाँ पर देखो आगे इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 9 और 45 ये हो जाएगा 02964 विच इज इक्वल टू 46920। यानी कि हमारे पास जो बोला गया था वही कंडीशन आ चुकी है कि LCM into HCF is equal to product of the given two numbers। तो ये आपका यहाँ तक आंसर दोनों में सेम टू सेम आ चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन जो लास्ट बच रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है फ्रेंड्स वो भी देखते जाएं फिर से। 336 और 54 का आपको क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो 336 और 54 का क्या बनने वाला है वो देखो। ये आपका 336 ये हो जाएगा 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16। अब फिर से क्या होगा 2 से 2 8 जा 16 2 4 जा 8 फिर 2 से 42 फिर 2 से कितना आ जाएगा 21 फिर 3 से 7 और फिर फाइनली 7 1 जा 7। अब हम बात करने वाले हैं अगले डिजिट की। अगला डिजिट कितना दे रखा है वो देखो आपका। अगला आपका दे रखा है 54, ठीक है ये हो गया 54 फिर 2 से 27 3 से 9 फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो आप लोगों का HCF क्या बनने वाला है वो आपको शायद अब पता पड़ जाएगा। फिर से 336 का फैक्टराइज आपका हो रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, ठीक है। यानी कि 4 टाइम तो 2 है और फिर 3 into 7 है। फिर यहाँ पर देखो 54 के अंदर हो जाएगा 2 into 3 into 3 into 3। अब यहाँ पर देखो आपके पास यहाँ पर भले ही 3 है वो 3 बार है लेकिन यहाँ पर एक बार ही है, यानी कि जो एक बार वाला है तो वो कौन होगा। फिर यहाँ पर यहाँ से 2 उठा करके यहाँ से, तो यानी कि आपका HCF जो बनने वाला है वो आपका क्या बनेगा 2 into 3 मीन्स कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो अगला डिजिट दे रखा है जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 336 और 54 का एक साथ हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप लोग साथ साथ उसको करते जाए ताकि आपको पता पड़ जाए कि आप लोगों को कितना उसमें साथ साथ समझ में आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लें ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए क्या है 336 एंड 54। अब यहाँ से फिर से हम 2 से करके देख लेते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 12 और 2 8 जा यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 फिर 2 से 2 8 जा और 2 4 जा फिर 27 फिर 2 से 42 27 फिर 2 से 21 27 3 से 7 जा और 9 फिर 3 से 7 3 से 7 1 और फिर फाइनली 7 से। तो अब हमारा एलसीएम क्या निकलने वाला है वो देखो। तो एलसीएम इज इक्वल टू किसका निकालना है 336 और 54 का निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास जितनी वैल्यू यानी कि 2 कितनी बार है 1 2 3 4 टाइम तो 2 है, ठीक है 1 2 3 4 और 3 कितनी बार है 3 टाइम 1 2 एंड 3 फाइनली क्या है 7। अब आप लोगों को मल्टीप्लाई करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट कैसे करेंगे। पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर लें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और 48 3 जा कितना होगा, ठीक है। तो 48 से 3 कितना होगा उसके लिए आपको 50 की टेबल के आसपास चलना पड़ेगा। 50 की टेबल का 3 टाइम बोलने पर कितना था 150 आता है, इसको 3 टाइम कम कर दो यानी कि दो जो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1441
4 आ जाएगा, यानी कि देखो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक का देखते हैं कितना आ जाएगा 48 इंटू ये हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 8 24 और ये हो जाएगा 144। अब देखो ये यहाँ तक का आपका हो चुका है, ठीक है, ये इतना कवर हो गया। अब इसका कितना बच रहा है, खाली 21, तो हम लोग क्या करेंगे 21 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 4 1 और ये हो जाएगा आपका 8 8 2 8 8 2, इसको सम करेंगे 4 0 1 3 0 कितना आ जाएगा 2 4, ठीक है, तो 3 0 2 4 यहाँ पर आपका आने वाला है। अब हम देखते हैं ये एलसीएम का इतना है 3024, और 3024 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3024 इंटू कितना करना पड़ेगा 6, तो 6 4 24 का 2, फिर 6 2 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 6 3 से कितना हो जाएगा 18, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर तो आपका कितना रखिए 18444। देखो एलसीएम आपका कितना है 3024 इंटू एचसीएफ कितना है 6, तो इधर आ जाएगा आपका 18144। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 336 इंटू 54। अब हम लोग यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई है वो हम चेक कर लेंगे साथ साथ कितना आ जाएगा और कितना नहीं आएगा, तो 336 इंटू 54 ये हो जाएगा 24 का 2, फिर 12 का 14 यहाँ पर 1 और फिर से 12 और ये हो जाएगा 13, फिर यहाँ पर देखते हैं 30 का 3, फिर 5 3 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 3 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, यहाँ पर 1 गया 5 3 15 और ये हो जाएगा 16, 4 4 1 इधर भी आ जाएगा 8 और ये आपका 1, यानी कि आपका दोनों साइड में क्या आ रहा है आंसर सेम आ रहा है, तो ये आपका इसमें क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो बच रहा है जिसके अंदर हम लोगों की बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे, इसका टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, मतलब इसको क्या करेंगे हम रोक रोक करके अगले सवाल है वो आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम वही कंसेप्ट लग रहा है जिसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, राइट फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि क्या निकालना आप लोगों को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। इस प्रीवियस वाले सवाल में मतलब सेकंड नंबर वाले सवाल में लोगों ने क्या करा एलसीएम निकाला फिर एचसीएफ निकाला फिर उनका क्या करा वेरिफिकेशन किया, मतलब क्या उन दोनों का प्रोडक्ट है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल है या नहीं है, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करा गया, बस यहाँ पर तो आपको इंडिविजुअल निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं छोटी क्लासों में सीखते हुए आए हैं और इसी को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके दे रखा है 12 15 और क्वेश्चन नंबर 3 का 1, ये हो जाएगा आपका 12। हम लोग एलसीएम को क्या करेंगे एक साथ निकाल लेंगे, ठीक है, और एचसीएफ में इंडिविजुअल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 15 और 21। देखो यहाँ पर 2 से, ठीक है, 2 से कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा 15 और ये 21, फिर देखो 2 से 3 टाइम 15 और 21, फिर अब किससे जाएगा ये 3 से जाएगा, 3 1 3 3 5 3 7 फिर हो जाएगा 5, ठीक है, और अब लास्ट बच रहा है आपका 7 1 1 1। तो एलसीएम में क्या करेंगे हम लोग इन सभी को एक साथ लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका एलसीएम होता है, ठीक है, 3 5 और 7 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर आप देखने में कितना आने वाला है, हमेशा बड़े डिजिट से छोटे डिजिट की तरफ आएंगे, 7 5 35 35 3 105 105 2 210 और 210 2 कितना हो जाएगा 420। ये तो हमारा एलसीएम था। अब हम इसी के अंदर क्या बात करेंगे एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ क्या करेंगे सभी को इंडिविजुअल करेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को 12 का निकालना है, यहाँ पर आपको किसका निकालना है 15 का निकालना है और इधर किसका निकालना है 21 का निकालना है।
अब आगे देखो इसको फटाफट। अब आपका पेन थोड़ा फास्ट चलना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस पिछले वाले सवालों में अच्छे से कर ली। तो ये बिल्कुल छोटे डिजिट है, हम लोगों ने तो बड़े बड़े में भी किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1, फिर 3 से 7 और यानी कि आपको पता पड़ गया कि मैंने थोड़ा सा फास्ट करा। आप लोगों को ऐसा लगा सर ने फास्ट किया, लेकिन मैंने फास्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको बताया कि बेसिक चीजें हैं जिसको आपको पता होगा कि 3 की टेबल में 21 आता है या नहीं आता है, 2 की टेबल में 12 आता है या नहीं आता है, या 15 3 की टेबल में आता है नहीं आता है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल लिखेंगे। 12 का क्या लिखेंगे 2 × 2 × 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 15, 3 × 5 और यहाँ पर हो जाएगा 21, जिसका क्या लिखेंगे 3 × 7 लिखेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, आपका कॉमन सिर्फ मुझे एक ही डिजिट दिख रहा है और आपको भी वही दिख रहा होगा, वही आपका क्या होगा एचसीएफ। क्लियर फ्रेंड्स, एचसीएफ आपको इंडिविजुअल निकालना है लेकिन एलसीएम है वो आपको साथ में निकालना है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि देखते ही पता पड़ रहा है 17, 23 और 29 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर है। मींस प्राइम नंबर है तो आपका एचसीएफ तो बहुत अच्छी बात होगी। जो सब में क्या लिखेगा, आपको एक जैसे लिखेगा यानी कि 1 ही लिखने वाला है, और दूसरा होगा एलसीएम यानी कि तीनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग उसके ऊपर अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसको आपको देखना हो तो वीडियो को पॉज करके और फिर चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 17, 23 और 29 का। तो यहाँ पर देखो 17, 23 और 29, तो ये किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं। तो 17 × 17, फिर 23, फिर 29, फिर से यहाँ पर देखो 23, 1, 1 और 29, और फिर अगला देखो 29, 1, 1, 1। मीन्स एलसीएम में हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 17 × 23 × 29, और हम एचसीएफ भी साथ साथ कर लेते हैं यहाँ पर। तो एचसीएफ बिल्कुल आपका आसान होगा, आपको अच्छे से पता पड़ेगा, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। जब भी सभी नंबर आपस में प्राइम हो तो आपका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसा होता है जो सभी में कॉमन दिखता है आपको। ठीक है, वैसे हम 1 को लिखते नहीं, और ये आपका हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 29 बनता 29। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके एचसीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर अच्छे से पता पड़ जाएगा। तो एचसीएफ इज इक्वल टू किसका, 17 का क्या हो जाएगा 17 × 1, 23 का क्या हो जाएगा 23 × 1, और 29 का क्या हो जाएगा 29 × 1, यानी कि आपका कॉमन क्या है खाली 1, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके मल्टीप्लाई की। थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई करना है हमको। 23 × 17, तो 17 की टेबल आप लोगों को अच्छे से आती है। तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 17 2 जा 34 और 5 कितना हो जाएगा, तो 391 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब 391 का मल्टीप्लाई करना है 29 से करना है। 9, 81 का 8, फिर 9 × 27 + 8, 27 + 8 हो जाएगा आपका 35। अब हम बात करेंगे इसकी, तो इनटू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 18 का 1, और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 का कैरी यहाँ पर गया 13 का, और ये हो जाएगा आपका तो 11339। ये तो आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया 11339, और ये आपका क्या आ गया एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, ध्यान रखना। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन हमको यहाँ पर कैलसी का यूज बिल्कुल नहीं करना, ना के बराबर करना है ना, चाहे कुछ भी हो। अपने पास बहुत टाइम सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को रोक करके और खुद से करें। अगर नहीं आए तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी आ जाएगा, आप वेरीफाई इसमें कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो थर्ड है, उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा 8, 9 और 25 का। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 9 और 25, 2 2 जा 4, 9 और 25, फिर से 2 1 जा 2, 9 और 25, अब किससे जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा और 25, फिर 3 से
3 1 जा 3 1 25। अब किससे निकालेंगे हम लोग? 5 से निकालेंगे। 5 1 जा 5 1 और 5 और 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5। दोस्तों बहुत से लोगों के दिमाग में ख्याल है सर इतना सारा लंबा क्यों कर रहे हैं, 25 को 25 से कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार कहा गया है अप्लाई क्या बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोला गया, इसलिए हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का ही कंसेप्ट फॉलो करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम भी इसका साथ साथ निकाल रहे हो, एचसीएफ भी निकालने वाले हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के साथ साथ हम चलने वाले हैं। तो एचसीएफ पे मैंने आपको पहले ही कहा है, एचसीएफ से क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ के लिए। तो 8 का कितना हो जाएगा 4, फिर 2 और फिर यहाँ पर 1, और अब यहाँ पर देखो 9 का कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, और 25 का 5 की टेबल से 5 टाइम्स और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 2 into 2 into 2 9 3 into 3 और 25 देख लो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 into 5। हम चाहे तो 1 अलग से साथ को लगा सकते हैं। तो फिर से देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एचसीएफ आपको क्या दिख रहा है 1, ठीक है। तो आपका एचसीएफ क्या आने वाला है 1 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करने का मतलब ये है कि इन सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, एक साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम बात यहाँ पर करते हैं, थोड़ा सा इसका मल्टीप्लाई यहीं से देख लेते हैं। 5 into 5 कितना हो जाएगा आपका 25। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 into 2 into 2 मतलब 3 टाइम्स तो 2 हो गया, 2 टाइम 3 हो गया, और कितनी टाइम हो गया 2 टाइम 5 हो गया। तो 5 5 जो 25 25 into 3 कितना हो जाएगा 75 75 इंटू यहाँ तक तो 75 होगा, यहाँ पर इसको रोक देना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इजी तरीका देखो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, यानी कि 75 इंटू आपको क्या करना है 24 करना, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। 4 5 जा 20 का 2 4 7 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 5 और 1 0 0 8 और 1, यानी कि आपका एलसीएम कितना आने वाला है 1800। अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, ये 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक लेवल से जुड़े थे, जो छोटी क्लास से जुड़े हुए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ओके फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके क्या दे रखा है, देखो इसका एचसीएफ दे रखा है, और इसी एचसीएफ को आपको क्या करना है, इस एचसीएफ से हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, इसके बारे में आपको हम पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसको हम देखते हैं क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हम लोग को अच्छे से पता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर आप एक गलती बिल्कुल ना करें कि इनका मल्टीप्लाई करने की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वो देखो पहले हम लोगों को जो दे रखा है वो हम लिखेंगे, जिससे क्या दे रखा है आपको 9 क्या दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, और एलसीएम हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब 306 इंटू 657, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय 9। अब देख लो जो इजी हो रहा है उसको इजी कर देंगे, जैसे ये 9 की टेबल से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो सकता है। 9 3 27 कितना बचेगा 3 3 6 क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा, यानी कि 9 4 जा 36। बस अब आपको क्या करना है, एलसीएम मतलब क्या होगा, जो जनरली इसका मल्टीप्लाई करने पर आने वाला वही आपका आंसर होगा। हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं, 657 इंटू 3 4 4 7 जा 28 2 4 5 जा 20 22 और 26 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 21 का 2 फिर 3 5 जा 15 और 2 17 का 1 18 और 1 19 8 3
ये यहाँ पर 13 का यहाँ पर आ जाएगा 12 और ये इधर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, फिर से देखेगा 8 का 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 13 हो गया, यहाँ पर कैरी गया 12 का 1 और ये 22338। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से इसको पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका आंसर है वो इजीली आपका सॉल्व होना शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका बेसिक पता होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन को यहाँ तक लेकर के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है वो देखो, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहली कंडीशन तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर यूनिट डिजिट है वो 0 कैसे होता है। तो या तो हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 10 से मल्टीप्लाई करने पर होगा, या फिर वो डिजिट 2 या 5 के साथ में एंड होता है, और जिससे हम या तो अगर 2 है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तक पीछे यूनिट डिजिट 0 आ सकता है, या फिर अगर 5 है यूनिट डिजिट तो उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कुछ इसी तरीके की यहाँ पर थ्योरी आने वाली है, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा। अगर हम 6 का फैक्टराइज करते हैं तो 6 पावर n लिखा हुआ है, तो 6 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं 2 into 3, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अकेले 2 से कभी भी यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं होगा, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, या तो 5 की पावर में होना चाहिए, या ओनली 5 होना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ द 10, तो ही आपका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट आपका 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन को देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये कहना क्या चाहता है, नेचुरल नंबर n क्या ये किसी भी 0 के साथ में एंड होगा या नहीं होगा। तो लिखेंगे फॉर एंडिंग ऑफ एनी, क्या बोला, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर नेचुरल नंबर एंड देयर शुड बी, यहां पर क्या होना चाहिए, देयर शुड बी मल्टीपल ऑफ 10 और 2 पावर m इंटू 5 पावर m, यानी कि 2 की पावर m, 2 की पावर मतलब 2 की पावर में कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के एनी डिजिट, या फिर 5 के ऊपर भी कोई भी पावर हो, मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या हो जाएगा, वो उसका डिजिट या पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, 0 के साथ में एंड हो सकता है। सो अब यहाँ क्या कह रहा है, क्या करें, ऐसा डिजिट इसके साथ में अवेलेबल है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। सो 6 पावर n और फैक्टर्स ऑफ 6 not contains multiple of 10 or 2 power n into 5 power n, so it does not ends with 0, जो यहाँ पर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ में चीजें बतानी पड़ेगी कि क्या क्या यहाँ पर पॉसिबल है और नहीं है। साथ साथ इन क्वेश्चंस का आप लोग क्या करते रहें, अगर आप लोग उतारे तो अच्छी बात है, और नहीं उतारे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहे ताकि ये इजीली आपके सॉल्व होता रहे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। फ्रेंड्स, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 1 सेल्फ और अदर नंबर्स, मतलब जो डिविजिबल बाय 1 और सेल्फ तो होता है, वो तो आपका प्राइम होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी नंबर होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में
कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि जैसे 30 का एग्जांपल लिया था, तो 30 आपका 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 10 से भी है, 15 से भी है और 30 से भी है। यानी कि मोर देन 2 नंबर्स, यानी कि खुद 1 सेल और अदर नंबर से जो डिविजिबल होता है वो आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ऐसा क्या कहा गया है, यानी कि इसका फैक्टर करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, पूरी तरह से आपको पता पड़ जाना चाहिए कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, क्या कहना चाहता है आखिरकार क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला इस नंबर में आप उतार के देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और एंड है, मतलब आपके पास दो सिचुएशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर लिख रहा होगा इसके अंदर से कॉमन क्या दिख रहा है, इसके अंदर से कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो है 13। यहाँ पर लिखा 13। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1377 प्लस 1। देखो 13 का कॉमन निकला था, अब 11 इंटू 7 करने पर कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और भी फैक्टराइज कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। 78 का हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो आपको ये भी मिल जाएगा कुछ इस तरीके का डिजिट। 78 का आपका हो जाएगा 2 से 39, फिर 3 से 13 और 13 से 1। यानी कि अगर हम और चाहें तो ब्रेक डाउन करना तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखो मतलब ये प्राइम नंबर से भी बढ़ के हुआ, मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, सिर्फ कोई एक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला कंडीशन तो आपकी यहाँ पर आके होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर के कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, या फिर इसको आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो जाएगा 78 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 104 का 10 और यहाँ पर हो जाएगा 91 और 10 हो जाएगा 101। तो ये आपका क्या हो सकता है, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1014 नंबर भी आएगा, जिसको हम चाहें तो और भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट जो इसके अंदर पूछा गया है उसके बारे में। अब देखो अगला पॉइंट के बारे में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी दे रखी है, वो दे रखी है 7 से लेकर के 1 तक रिवर्स में नंबर तो लिखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब आपके यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं 5। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है आपका, यहाँ पर लिखा हमने 5। 7 6 42 और ये 42 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 8 और 16 168 आएगा। 168 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले में हम यहाँ से कर लेते हैं 6 24 इंटू 6 24 इंटू 42। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 16 8 10 का, फिर ये हो जाएगा 1808। ठीक है, 1808 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1809। आप चाहो तो उसका और भी फैक्टराइज कर सकते हो, तो इसीलिए कह रहा है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे, इसका लिखा जाएगा 7 6 42 42 4 168 इंटू 6 168 इंटू 6 आपका वही आने वाला 6 48 का 4 6 36 और 4 40 का 4 और 6 और 10 और यहाँ पर आएगा 1008 और ये आ जाएगा आपका 1009। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका 1008 और ये हो जाएगा 1009। अब आप इसको चाहो तो उसको और भी इसी कर सकते हो, और नहीं भी करना तो आपको पता है इसका ये ब्रेकडाउन हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा ये
कंपोजिट नंबर के अंदर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपका इस एक्सरसाइज का एंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to derive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again? ठीक है, उस स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने मिनट्स के बाद है वो मिलेंगे। यानी कि ये कुछ इस तरीके का है, सर्कुलर पाथ है जहां पर ये राउंड लगाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक प्लेस से तो रवि शुरू कर रहा है और एक प्लेस से सानिया शुरू कर रही है। अभी क्या कर रहे हैं, उस पर राउंड लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ, मतलब ये क्या हो रहा है, बार बार फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है, मतलब बार बार वहां पर क्या कर रहा है, राउंड अप करने वाला है। ठीक है, यानी कि टाइम है वो तो बढ़ता जाएगा, तो बढ़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम लोग कंबाइन निकाल सकते हैं, 2 6 12, 2 9 जा, फिर 2 3 जा, और यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1 और 3, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 1 1। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको सॉल्व करने पर, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, वो देखो 2 × 2 × 3 × 3, 9 18 एंड 36 मिनट्स के बाद वे एक दूसरे को इस पर मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के मिलेंगे। अब इसी के साथ में ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई। ठीक है, और आप चाहो तो उसको वीडियो को पॉज करके और साथ साथ खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी साथ साथ हो जाएगी।